नमस्कार साथियों, आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पितृदोष की चर्चा बहुत होने लगी है, राइट? अब पितृदोष कैसे बनते हैं, इसका क्या प्रभाव होगा, इसका एक इंडिविजुअल पे कैसे हम इसके इम्पैक्ट को एनालाइज कर पाएंगे और फिर अंत में इसका हम कैसे कोई रेमेडी कर पाएंगे। इसकी चर्चा हम आज इस छोटी सी एक रील में करना चाह रहे हैं। अब पितृदोष कैसे बनता है? जैसे भी पितृदोष का मतलब ये है कि हमारे द्वारा अपने पूर्वजों के प्रति न किए गए कार्यों या उनके देहांत के बाद की जाने वाली प्रक्रियाओं में कोई कमी रखना या उनके तर्पण दर पितृपक्ष में होने वाले तर्पण को न करना, इन सारी कारणों से पितृदोष का निर्माण हो सकता है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफर होता है और कई पीढ़ियों में भी इसके हम इम्पैक्ट को देख सकते हैं। अब पितृदोष को कैसे हम आइडेंटिफाई करें किसी के चार्ट को देखते हुए? अब पितृदोष, पितरों का जो घर है वो नवम भाव है। नवम भाव हमारे धर्म का कारक भी है। नवम भाव हमारे भाग्य का भी भाव है। अब नवम भाव के स्वामी के साथ में यदि राहु या शनि किसी भी प्रकार का संबंध बनाते हैं, संबंध कैसे? या तो वो म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो या कंजंक्शन में हो या एक दूसरे के स्थान परिवर्तन कर ले, राइट? अब जब हम इन लक्षणों को एक चार्ट में देखते हैं तो हम इवैल्यूएट करते हैं कि राहु की पोजीशन क्या है, राहु कितने डिग्री का है, राहु किस ढंग से नवम भाव को प्रभावित कर रहा है या शनि किस ढंग से नवम भाव को प्रभावित कर रहा है। हम इन सारी चीज़ों का एनालाइज करते हैं। अब रहा सवाल पितृदोष, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक चार्ट में। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है? इसका इम्पैक्ट जीवन के तीन मुख्य एस्पेक्ट्स पे हो सकता है। पहला तो विवाह में देरी होना, दूसरा करियर में बार बार बाधाएं आना या भाग्य में या प्रगति में बार बार बाधाएं आना, तीसरा बच्चों के होने में तकलीफ होना विवाह के उपरांत। अब कई बार ऐसी कुंडलियां हमारे पास आती हैं जहां पर ये देखा जाता है कि लड़की या लड़के के चार्ट में पितृदोष बना हुआ है लेकिन माता पिता को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है या ज्योतिषियों द्वारा बताए गए उपायों को भी न करने के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि ज्योतिषी लोगों को लगता है कि ज्योतिषी अपने फायदे के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। तो ऐसा न होना चाहिए। और यदि कोई ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी आपको ये सुझाव देता है कि ये प्रक्रिया का पालन करना चाहिए हमें पितृदोष से निवारण के लिए, तो उसे डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये केमद्रुम युग के बाद में ये सबसे बड़ा दुर्योग है एक कुंडली में। अब जैसे पितृदोष हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसको देख लिया कि उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, फिर उसके बाद हम इसका निदान कैसे कर सकते हैं? इसका निदान तीन प्रकार से हो सकता है। या तो नारायण बलि, नाग बलि कराया जाए, दूसरा ये है कि त्रिपिंडी श्राद्ध करा दिया जाए। त्रिपिंडी श्राद्ध कर देने से हर तीसरे वर्ष आपको ये कराना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ राहु यदि साथ में बैठा हो, कंजंक्ट हो नाइन्थ हाउस लॉर्ड के साथ में, तो हमें राहु की शांति भी करवानी चाहिए। जब ये सारी व्यवस्थाएं हम देख लें, उसके बाद किसी विद्वान ब्राह्मण को ढूंढना चाहिए और उनके द्वारा यह कार्य किसी तीर्थ क्षेत्र में, वैसे तो जो पितृ पितरों का जो कर्म किया जाता है वो तीन स्थानों पर किया जाता है। ये बद्रीनाथ धाम में, हरिद्वार के पास विष्णुशिला में और तीसरा गया में किया जाता है। यदि हम इन तीनों जगहों पर न पहुंच सके तो कम से कम नदी के किनारे बने हुए शिव मंदिर के पास यह क्रिया करवाई जा सकती है।
सबसे बेस्ट ये है कि आप त्रिवेदी शादी करवा लें और पहले तो विवाह करें और उसके बाद हर तीसरे वर्ष में इसको करवाते रहें। यदि हमारी व्यवस्था इस प्रकार की नहीं हो, नारायण बलि नाग बलि करवाने की, तो ये एक मेथड है। तो ये करवाने के बाद आप ये देखते हैं, और मैंने अपने अनुभव से देखा है कि कई बार जो विवाह रुके हुए थे, पितृदोष की शांति कराने के बाद में वो विवाह हो गए। आज वो कन्याएं बहुत सुखी हैं अपने जीवन में, उनके बच्चे भी हुए हैं, करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। अब रहा सवाल, इसका इम्पैक्ट कब नहीं मिल सकता? इसका इम्पैक्ट तब हमें नहीं मिलेगा जब हम ये कार्य बिना किसी विश्वास के करेंगे। होता क्या है, जो धर्म कर्म जब हम आप करते हैं तो जो फल हमें मिलता है वो हमारे भावों का मिलता है। तो हमारे भाव एकदम शुद्ध होने चाहिए, हमारे पितरों के प्रति वो श्रद्धा भक्ति से भरे होने चाहिए। उसके बाद हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे ही दादा, दादा के दादा या ऐसे रहते हैं जो अपने बच्चों की गलतियां तुरंत माफ कर देते हैं। यदि ऐसा कोई विद्वान ज्योतिषी आपको सुझाव देता है तो उसको करवाने की चेष्टा करें। यह मेरी आप लोगों से विनती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब